Okay. And first 10 questions we have already done, and today we will discuss next topic. Open page number 18.18 in your books. Okay, students, next topic is retiring a bill under rebate. Retiring a bill under rebate. When the drawee makes the payment of the bill before its due date, it is called retiring the bill. मीन्स अगर जो ड्रॉई है वो ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर देता है ना ड्रॉअर को, तो ये आपका क्या हो जाता है केस आपका रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट. उसको कुछ उस टाइम जितने टाइम पीरियड वो पहले पेमेंट करेगा उतने टाइम पीरियड के लिए उसको रिबेट दे दी जाएगी. मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में, मतलब जैसे कि जो ड्यू डेट है सपोज आफ्टर 3 मंथ्स है, ड्रॉई ने उसको पेमेंट आपको पहले ही कर दिया ड्रॉअर को, जैसे सपोज 1 मंथ बिफोर कर दिया, तो 1 मंथ जो बिफोर उसने किया ना उसके लिए उसको कुछ अमाउंट लेस पे करना होगा. जो वो लेस अमाउंट पे कर रहा है ना वो उसको रिबेट दिया जा रहा है यहाँ पर. ठीक है, वो उसको एक तरह का डिस्काउंट जिसे कहते हैं ना मिल रहा है, उसको रिसीव हो रहा है यहाँ पर, एक तरह से उसको बेनिफिट हो रहा है इस चीज का. और वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिबेट जो है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा उसका. ओके, 1 मंथ बिफोर दे रहा है तो 1 मंथ का कैलकुलेट करोगे, अगर 2 मंथ का बिफोर दे रहा है तो 2 मंथ का कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंगली, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा. ओके, सो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि एंट्री जो है एक तो पहले हो जाएगी आप ड्यू डेट से, मेच्योरिटी डेट से पहले एंट्री होगी, क्योंकि मेच्योरिटी डेट जैसे सपोज आफ्टर 3 मंथ थी, लेकिन वो पेमेंट आपको क्योंकि ड्रॉअर को जल्दी कर रहा है तो अब आपकी डेट चेंज होगी, वो डेट आपके पास मेंशन होगी क्वेश्चन में. ओके, तो एक तो डेट आपको सेम वही रखनी है जिस डेट पे वो पेमेंट कर रहा है. सेकंड थिंग जो एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, note down in the books of drawer or in the books of drawing. In the books of drawer जो एंट्री है आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट rebate on bill account debit to bills receivable account in the books of drawer. And in the books of drawing we will pass the entry bills payable account debit. ठीक है, यहाँ आपका क्योंकि ये आपका ड्रॉई है और ये पेमेंट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई बैंक विल बी क्रेडिट टू बैंक अकाउंट एंड टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट. ओके, ये जो रिबेट ऑन बिल है इट मींस ये वो अमाउंट है जो उसको सेव हो जाएगी, उसकी जो उसको कम देनी पड़ेगी ड्रॉअर को. ठीक है, आई एम रीडिंग इलस्ट्रेशन नंबर 11. क्वेश्चन करते हैं, इससे ज्यादा और अच्छे से क्लियर होगा आपको. On 1st July 2018, Chandar sold goods to Dinesh of the list price of rupees 50,000 at 20% trade discount, and on the same day drew a bill on Dinesh for the amount due payable after 3 months. तो यहाँ चंदर ने सेल्स की है गुड्स दिनेश को, तो चंदर इज द सेलर एंड ड्रॉअर एंड दिनेश इज द ड्रॉई, मींस ये परचेजर है. ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट जो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये तो आपको पहले ही लेस करना होता है ना, क्योंकि इसकी एंट्री आपकी क्या करते हो, जस्ट आप इसको डिडक्ट करते हो आपकी टोटल कॉस्ट वैल्यू से. अदरवाइज इसको हम यहाँ पर कोई एंट्री में शो नहीं करते हैं, सिर्फ इसको जस्ट डिडक्ट करना है आपको. तो 50,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% ऑन 50,000 कैलकुलेट करो 10,000 we will deduct from the 50,000, तो अमाउंट क्या आ जाएगी 40,000. ठीक है ना, तो एंट्री आपकी जो होगी अब फर्स्ट एंट्री, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ द चंदर एंड इन द बुक्स ऑफ दिनेश आपको दोनों में एंट्रीज करनी है. in the books of Chandar and in the books of Dinesh. डेट गिवन है July 1st 2018. ओके,
1st July 2018. First of all, Chandra sold goods to Dinesh. So entry will be Dinesh debit to sales account. Dinesh debit to sales account by 40,000 by 40,000. Okay. And in the books of Droy, means in the books of Dinesh, date is 1st July 2018. Entry is ये purchase कर रहे हैं, तो purchases account debit to Chandar by 40,000. Okay. Same day drew a bill on Dinesh for the amount due payable after 3 months. Same day bill draw किया है, तो same day 1st July. Entry will be bills receivable account debit to Dinesh in the books of drawer. Bills receivable account debit to Dinesh. ठीक है, ये आप यहाँ पर बिल ड्रॉ करने की एंट्री है इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉअर. एंट्री ये भी 40,000 से ही ड्रॉ हो रहा है, 40,000 इन डेबिट एंड 40,000 इन क्रेडिट. और इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई के केस में क्या होगी एंट्री, यहाँ पर चंदर डेबिट टू बिल्स पेएबल 1st जुलाई, चंदर डेबिट टू bills payable account by 40,000. Okay. Dinesh accepted the bill on 4th September 2018. First of all, you will calculate the maturity date, क्योंकि यहाँ 3 months का जो है ये बिल लिखा गया है from 1st July 2018 से 3 months काउंट करेंगे आप, कितने बनेंगे देखो. 1st जुलाई से 3 महीने कितने बनते हैं, 1st July to 1st August, 1st August to 1st September, 1st September to 1st October. 1st October में प्लस करेंगे 3 days of grace, 3 days of grace 1st October में ऐड कर दो. 4th October ये ड्यू डेट है ना आपकी, लेकिन आप देखिए पेमेंट कब कर रहा है. ऑन 4th September 2018 दिनेश रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस. इट मींस यहाँ पर उसने पेमेंट जो है वो 1 month बिफोर कर दी है. 4th अक्टूबर को पेमेंट करनी थी, बट पेमेंट आपकी हो रही है 4th सितंबर को. तो यही ये जो 1 month बिफोर कर रहे हैं ना, यही आपका जो है रिबेट उसको 1 month का मिलेगा ड्रॉई को. ओके. तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास गिवन है, रिसीविंग ए रिबेट ऑफ 15% पर एनम. पर एनम का मतलब होता है ये एनुअली रेट होता है आपके पास. अब यहाँ सिर्फ 1 month बिफोर हुआ है, तो आपको 1 month का ही कैलकुलेट करना है. ओके. 40,000 अमाउंट है आपके पास, 15% रेट गिवन है, और आपको 1 month के लिए कैलकुलेट करना है, तो 1/12 ये आपका वर्किंग नोट में आपको शो करना है. ये फेयर वर्किंग नोट है. ओके. आप यू विल कैलकुलेट दिस अमाउंट. आप यहाँ इसको कैलकुलेट करो, ये अमाउंट आपका कट करके आ जाएगा 3 4 3 5 4 4 5 0 0 500 रिबेट है. ठीक है. तो 500 से अभी यह जो आपकी नेक्स्ट एंट्री जो अभी मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस की थी यहाँ पर, वही एंट्री अभी यहाँ पर आपने नोट ये करनी है, अब पास करनी है. ये डेट आपकी आएगी 4th सितंबर. ठीक है. 4th सितंबर में चंदर विल रिसीव द अमाउंट, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. यहाँ ये पैसा रिसीव कर रहा है, लेकिन कितना पैसा रिसीव कर रहा है, ये अभी 40,000 से 500 माइनस करेंगे आप. कितना पैसा रिसीव कर रहा है, 39,500. ठीक है. 39,500 से बैंक में जाएगा. एंड रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट बाय 500. ठीक है. ये रिबेट है, रिबेट अमाउंट. एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बाय 40,000. क्लियर है. ये केस क्लियर होगा आपका. अब यहाँ इन द बुक्स ऑफ दिनेश, ये भी अब 4th सितंबर को पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी अब आपकी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट to bank account to rebate on bill account. Okay. 40,000, 39,500 and 500. Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? क्लियर है सबको? नेक्स्ट टॉपिक चेंज है यहाँ से आगे. डिसऑनर ऑफ अ बिल.
when the acceptor of the bill refuses to pay the amount of the bill on the date of maturity. अब जो ड्रॉई है, जिस डेट को मेच्योरिटी पे जिस पे पेमेंट करनी है उस टाइम पे रिफ्यूज कर देता है पेमेंट करने के लिए, रीजन कुछ भी हो सकता है, वो इंस्टॉलमेंट हो गया, कुछ भी लॉसेस होने की वजह से, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, इट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द बिल। तो यहाँ का बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ डिसऑनर द होल्डर ऑफ द बिल कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम एनी of the endorser or the drawer. For this purpose, holder of the bill must serve a notice of dishonor to the drawer. यहाँ वो notice देता है, and each prior endorser whom to he seeks to make liable for payment. अभी ये नहीं है कि अगर वो बिल पे पेमेंट नहीं कर पाया, लेकिन अल्टीमेटली ही इज लाइबल, उसी को पेमेंट करना है अभी, ठीक है। आज नहीं कर पाया है, अब आगे उसको फर्दर आगे क्या एक्शन लेना है ये वो आगे क्लियर करेगा, या तो वो कैश में पेमेंट कर सकता है या फिर न्यू बिल यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है, ये दो ऑप्शन हो सकती है अभी भी, ठीक है। या तो वो कैश पेमेंट कर देगा साथ के साथ, जैसे कि बिल पे नहीं पे कर पाया तो नेक्स्ट डे उसने कैश में पेमेंट कर दिया, अदरवाइज न्यू बिल ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो सकती है कि अभी वो और टाइम चाहता है, लेकिन ये हो सकता है कि जितना न्यू बिल के लिए वो टाइम मांग रहा है ना, उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट वो आज ही कैश में भी पे कर सकता है, और इंटरेस्ट आगे फर्दर जैसे कुछ टाइम रुक के भी कर सकता है पे, तो मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जरूरी है, इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। सपोज अगर 3 महीने का बिल लिखा था और 3 महीने बाद वो मेच्योरिटी डेट पे नहीं पे कर पाया, इंस्टॉलमेंट हो गया या कोई भी रीजन है, लेकिन आगे वो 2 मंथ का और आगे फर्दर बिल चाह रहा है ड्रॉ करवाना, तो उस केस में फिर उसको 2 मंथ्स का नेक्स्ट 2 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा साथ में। हो सकता है कि वो कैश में पहले ही पे कर दे, ये भी उसकी ऑप्शन है उसके पास, या फिर वो इकट्ठा ही पेमेंट कर दे बाद में, बिल के साथ ही ऐड करा ले अपने इंटरेस्ट को भी। ओके, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर जब बिल डिसऑनर होता है तो इसमें नोटिंग चार्जेस मतलब कुछ चार्जेस पड़ते हैं उनको, वो चार्जेस एक स्टार्टिंग में तो हो सकता है ड्रॉर भी पे कर दे, और अल्टीमेटली पेएबल कौन है, वो ड्रॉई की वजह से, तो वो पेमेंट अल्टीमेटली किसकी है, ड्रॉई की। ओके, अभी पेमेंट अगर ड्रॉर कर देता है तो हम ड्रॉर की एंट्रीज में उसको पे करवा देंगे, बट पेएबल जो है वो ड्रॉई, तो उसके लिए जब लास्ट में वो पेमेंट करेगा ना आपको, फुल पेमेंट जब भी करेगा तो नोटिंग चार्जेस प्लस करके करेगा, ठीक है, एडिशनल। तो यहाँ है टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट द बिल वाज प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड डिसऑनर, द बिल इज यूजुअली हैंडेड ओवर द पर्सन कॉल्ड नोटरी पब्लिक अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, एंड नोटरी पब्लिक अगेन प्रेजेंट द डिसऑनर बिल टू द एक्सेप्टर फॉर द पेमेंट। मतलब जब ये डिसऑनर हो जाता है तो वहाँ नोटरी पब्लिक के पास जाता है, तो वो वही नोटिंग चार्जेस होते हैं यहाँ पर, कोर्ट के अंडर होता है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि लीगल अप्रूव्ड है, एविडेंस है आपका, और अगर वो पर्सन नहीं पे करता तो ये कोर्ट में एक एज एविडेंस भी आपका माना जाता है। तो उस केस में फिर ये जो है नोटिंग पर्सन के पास, उस पर्सन के पास जाता है जो नोटरी पब्लिक जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड किया गया है उस पर्सन के पास, और वो पर्सन जो है ये अगेन इसको प्रेजेंट करता है पेमेंट के लिए, एंड एक्सेप्टर जो है रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि एक्सेप्टर के पास पैसा ही नहीं है, रॉय के पास पैसा नहीं है, उसने इसको रिफ्यूज कर दिया, और नोटरी पब्लिक नोट डाउन द फैक्ट ऑफ द डिसऑनर ऑन द बिल ऑफ इटसेल्फ, वो नोट डाउन कर देता है इस चीज को कि इसने नहीं पेमेंट किया, तो सच एक्ट द नोटरी पब्लिक इज कॉल्ड नोटिंग। द नोटरी पब्लिक चार्जेस अ स्मॉल फीस, के लिए वो कुछ जो भी ये प्रोसेस है ना इसको करने के लिए वो एक फीस लेता है उनसे, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हिम, सो व्हिच इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। ये जो फीस वो ले रहा है वही नोटिंग चार्जेस है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये चार्जेस जो है वो पेड टू द नोटरी पब्लिक फर्स्ट बाय द होल्डर। अब जो भी यहाँ पर बिल लेके गया वो उसको पे कर देगा, बिल लेके गया ड्रॉअर, तो ड्रॉअर भी इसमें इसको पे करेगा नोटिंग चार्जेस को, बट अल्टीमेटली हु इज लायबल, ड्रॉई है ना, so that drawee is the payable, so but are ultimately recovered from the acceptor यानी कि drawee, and because he is the person responsible for the dishonor, क्योंकि वही responsible है dishonor होने की वजह से, तो वही ultimately इसको पे करेगा इन नोटिंग चार्जेस को भी, ठीक है। अभी तो ड्रॉअर नहीं कर दिया क्योंकि ड्रॉअर बिल लेके गया, लेकिन वो वहां से उससे ले लेगा ड्रॉई से। अब ड्रॉई से उसने अपना अमाउंट भी लेना है, सपोज उसने 10,000 अमाउंट भी लेना है प्लस 100 रुपीज अगर नोटिंग चार्जेस है, तो अब वो उससे लेगा 10,100 रुपीज। ओके, अगर वो नया बिल भी लिखता है तो प्लस अगर वो जितना नया बिल जितने टाइम पीरियड के लिए लिखेगा वो इंटरेस्ट भी साथ में ऐड होगा। अगर वो इंटरेस्ट पहले कैश पे कर देता है पे, तो उसके लिए हम पहले एंट्री कर लेंगे कि इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ओके। अदरवाइज इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड हो सकता है अगर वो नया बिल भी लिखवाता है। ये अगला नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ आएगा, तो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि ये इस तरह की ऑप्शंस हो सकती हैं इसमें। तो इसमें अब जो एंट्रीज आपकी होंगी वो आपको मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ इन केस ऑफ ड्रॉअर एंड इन केस ऑफ ड्रॉइंग।
तो व्हेन y यानी कि y, इसमें मैं वही ले रही हूँ, x ड्रॉर ले रही हूँ और y को ड्रॉइंग। इन केस ऑफ x और y, ये दोनों की बुक्स मैंने बना दी है। अब इफ y द एक्सेप्टर ऑफ द बिल डिसऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पे y ने जो है एक्सेप्ट नहीं, मतलब जो एक्सेप्टर है उसने डिसऑनर कर दिया, मतलब बिल नहीं पे किया है, उस केस में अब यहाँ ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, y डेबिट टू बी आर बिल्स रिसीवेबल। सिंपल सी बात बोलूं तो रिवर्स एंट्री है, अगर आपको याद रखनी है ना, जैसे आप बिल एक्सेप्ट करते हैं तो एंट्री होती है, मतलब ड्रॉर से बिल एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जब बिल लिख रहा है ड्रॉ करता है तो एंट्री करता है बी आर डेबिट टू वाई, यही करते हो बी आर डेबिट टू वाई। और जब वो डिसऑनर हो रहा है तो उसकी रिवर्स एंट्री है ये वाई डेबिट टू बी आर। माइंड में रखने के लिए आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी, आपको समझना है बस, ये रिवर्स एंट्री है, उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। अब जब बिल लिखा था तो एंट्री की थी बी आर डेबिट टू वाई, अब बिल कैंसिल हो गया या डिसऑनर हो गया है तो एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू बी आर। ओके, सेम इधर इधर भी उल्टा हो जाएगा इसका। इसने क्या किया था, एक्स डेबिट टू बिल्स पेएबल, इसने यही किया था, और अब ये करेगा बिल्स पेएबल डेबिट टू यस टू एक्स, ये भी रिवर्स एंट्री करेगा, एंट्री रिवर्स है। ओके, व्हेन एक्स पेज नोटिंग चार्जेस, अब यहाँ एक्स ने क्या करना है, एक्स ने तो साथ के साथ नोटिंग चार्जेस को पे किया है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ वाई, वाई के बिहाफ पे ये पे कर रहा है, ठीक है, तो पेमेंट ये कर रहा है अभी। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई डेबिट टू कैश, क्योंकि इससे तो कैश जा रहा है ना, लेकिन अल्टीमेटली पैसा किसका है, देना किसको है, नोटिंग चार्जेस, वो इसको देना है, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स, सेकेंड एंट्री। रिस्पॉन्सिबल ये है, इसके बिहाफ पे वाई ने पे किया है, या आप इसको नरेशन में शो कर दो, नोटिंग चार्जेस पेड ऑन वाइस बिहाफ, नोटिंग चार्जेस पेड ऑन वाइस बिहाफ, वाई के बिहाफ पे ये पे कर रहा है एक्स। अब यहाँ मैंने दो एंट्रीज की हैं, इनको आप देखो तो कॉमन क्या है, यहाँ भी वाई डेबिट हो रहा है, यहाँ भी वाई डेबिट हो रहा है, तो आप यहाँ पर एक सिंगल एंट्री कर सकते हो, क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। चाहे तो आप ये दो एंट्रीज कर लो, चाहे तो ये सिंगल एंट्री, यानी कि ये कंपाउंड एंट्री कर दो आप। ओके, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो यहाँ भी आप सिंगल एंट्री कर दो, और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। चाहो तो आप ये सेपरेट एंट्रीज भी हो सकती है, चाहे तो आप कंबाइन एंट्री, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 12। On 1st January 2020, X sold goods to Y for rupees 20,000 less 2% cash discount. Y paid 50% price immediately. कि जो स्टार्टिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन है इनके अकॉर्डिंगली आपने खुद ही एंट्रीज कर लेनी है। जब वो इमीडिएटली पे कर रहा है 50%, तो वो सिंपली पे कर रहा है, उसके लिए आप जो एंट्री करते हो वही करनी है। अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह दे रहा है, जैसे ड्रॉर को रिसीव कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई, मतलब ड्रॉइंग, वो सिंपल एंट्रीज है आपकी, जैसे हम जर्नल एंट्रीज में किया करते थे। इस चैप्टर का जो टॉपिक है मैं उसी पे मेन कंसंट्रेट कर रही हूँ। ये जो स्टार्टिंग की एंट्री है, सेल करने की, परचेज करने की, ठीक है, ये सब एंट्रीज आपने खुद करनी है। अगर कुछ पेमेंट्स वो कैश में कर रहा है, एडवांस में कर रहा है, कुछ पेमेंट में वो डिस्काउंट पे कर उनको दे रहा है, तो ये सब आप देख रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ यही है कि एक्स ने गुड्स सेल की है 20,000 लेस 2% कैश डिस्काउंट। अगर वो कैश में पेमेंट कर देता है तो आज क्या उसको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा ना, लेकिन वो अभी 50% अमाउंट पे कर रहा है, तो 10,000 पे 2% डिस्काउंट, 10,000 पे 2%, 2% ऑफ 10,000 200, तो एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री इज वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड सेकंड एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई। क्लियर है, 200 आप शो करेंगे डिस्काउंट में और कैश में आएगा 9800, जो पोर्शन उसने कैश में दे दिया उसका तो काम हो गया ना यहीं पर। अब होगा उसको एक्सेप्ट कर लेना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल लिखने की बी आर डेबिट टू वाई, ठीक है। अब ये एंट्रीज हम इतनी बार मैं यहाँ करवा चुकी हूँ आप लोगों की, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस भी जाके देखोगे।
फर्स्ट एंट्री करनी है स्टूडेंट्स, यही वाली एंट्रीज हो जाएंगी आपकी, क्योंकि यहाँ नोटिंग चार्जेस भी 100 रुपीज वो पे कर रहे हैं, तो वाई डेबिट टू कैश, ओके, और रिवर्स एंट्री बिल डिसऑनर की, वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ओके, या फिर आप कंबाइन एंट्री ही कर दो, वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश, ठीक है, क्लियर है। 10,000 100 10,000 100 लिख देती हूँ मैं, ये 10,000 100 10,000 100, राइट। और इन केस ऑफ ड्रॉई यहाँ पर भी एंट्रीज आपकी सेम ही है, या तो आप ये दो सेपरेट एंट्रीज कर लो या फिर आप सिंगल एंट्री ही कर दो, इसमें भी सेम है 10,000 100 10,000 100, ओके। Why paid the amount due to X by check after 10 days? अब देखो मैंने आपको यही बोला था, या तो वो उस अमाउंट को कैश में पे करेगा, नेक्स्ट डे करे, 10 डेज में करे, कभी भी करे, या फिर वो नया बिल ड्रॉ कर सकता है, ये दो ऑप्शन होती है हमारे, ठीक है। तो वाई ने पे कर दिया है आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज आपकी ड्यू डेट बनती थी March 4 को इन दिस क्वेश्चन, और आफ्टर 10 डेज उसने कैश में पेमेंट किया है, तो डेट विल बी March 14, आप 10 दिनों के बाद 14 डेट हो जाएगी ना आपकी, तो 14 मार्च को डेट आपकी आ जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट रिसीव हो रही है, कौन रिसीव कर रहा है, ड्रॉअर, किससे रिसीव कर रहा है, वाई से, तो यहाँ एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। अब पेमेंट कितनी आनी है ये देख लो, पेमेंट यहाँ पर कितनी आनी है, क्योंकि अभी ये जो 10,000 प्लस 100 ये भी तो ड्यू था, ये वाई ने पे किया है, एक्स ने पे किया है वाई के भी हाफ पे, तो अभी एक्स से ये 100 नोटिंग चार्जेस की भी तो लेगा, तो टोटल अमाउंट आप कितनी रिसीव करोगे यहाँ पर 10,100, ठीक है। डेट है 14 मार्च लास्ट एंट्री, और यहाँ ये पे कर रहा है, इसकी पे करने की एंट्री आप कर दो एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके 10,100, क्लियर है ये टॉपिक। नेक्स्ट इज रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब अभी जो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बोली है, या तो अभी यहाँ उसने 10 डेज में पेमेंट कर दिया, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी उसके पास पेमेंट नहीं है करने के लिए, तो वो नया बिल भी लिखवा सकता है ना, कि ये रिन्यूअल ऑफ बिल है, नया बिल ड्रॉ करना है। तो समटाइम्स द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मीट द बिल ऑन द ड्यू डेट, ये तो है कि ड्यू डेट पे वो नहीं पे कर पाया उसको, in such a case he may request the holder of the bill to cancel the original bill and due a new bill in the place of old one, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो पुराना बिल है उसको कैंसिल करके एक नया बिल लिख दिया जाए। सो इफ द होल्डर एग्री, अगर होल्डर एग्री कर रहा है उस केस में, तो ए न्यू बिल विल बी ड्रॉन आइदर फॉर अ बिल अमाउंट ऑफ द ओल्ड बिल, ये पिछली जो बिल क्या है उसकी अमाउंट तो है ही है उसमें प्लस, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, या फिर जो कुछ उसने अगर मान लो सपोज कर लो कि कुछ पैसा उसने कैश में दे दिया लेकिन अभी पूरा नहीं दे पाया, तो बाकी जो पेमेंट बैलेंस बच गया उसके लिए वो नया बिल लिखवा सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी नया बिल होगा ना उसमें वो इंटरेस्ट जरूर इंक्लूड करेगा, बिकॉज वो एक्स्ट्रा टाइमिंग मांग है, तो मैं तो 3 महीने बाद पेमेंट लूंगी, अगर वो बंदा नहीं दे रहा, सपोज उसके पास पेमेंट नहीं है करने के लिए, तो वो मुझे अब जितना टाइम और मांगेगा ना मुझसे, उस टाइम पीरियड के लिए वो मुझे इंटरेस्ट पे करेगा, ओके। तो इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड करना होगा, तो यहाँ वैसे इंटरेस्ट रेट आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में, तो जो इसमें एंट्रीज होंगी वो आप देखो इसमें क्या करनी है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर यहाँ जो एंट्रीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल कैंसिल करने की एंट्री है, ये सेम एंट्री बिल वाई डेबिट टू बी आर, रिवर्स एंट्री, बिल कैंसिल, बिल डिसऑनर हो जाए या बिल कैंसिल हो जाए उस केस में आपकी ये रिवर्स एंट्री ही होगी, ठीक है। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग बिल्स पेबल डेबिट टू एक्स, बिल कैंसिल। सेकंड इज कि अभी मैंने आपको बोला कि जो नेक्स्ट टाइमिंग जितना भी वो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड ले रहा है उसके लिए वो इंटरेस्ट लेगा, तो इंटरेस्ट के लिए अगर तो वो कैश में ही इंटरेस्ट कर रहा है ड्रॉअर, उसने ड्रॉई ने आज ही अगले 2 महीने का इंटरेस्ट कैश में ही दे दिया, देन कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, लेकिन अगर वो कैश में नहीं दे रहा है देन वाई डेबिट टू इंटरेस्ट, इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, ऑप्शन है ना, क्योंकि या तो वो कैश में दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे रहा है तो ये एंट्री है, नहीं दे रहा तो फिर ये एंट्री है। और इन दिस केस अगर ये पेमेंट करेगा कैश में इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर नहीं दे रहा देन ये भी क्योंकि ड्यू है बाद में देगा,
तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स। ओके, व्हेन द न्यू बिल इज रिसीव्ड फ्रॉम वाई, अब नया बिल लिखा जा रहा है क्योंकि पुराना तो कैंसिल हो गया। नया बिल हो या पुराना हो, बिल लिखने की एंट्री तो सेम ही होगी ना। पहले भी आप बिल ड्रॉ कर रहा था तो एंट्री वही है, आपकी एंट्री सेम रहेगी, बस ये है कि अमाउंट अब न्यू हो जाएगी, प्लस वो अमाउंट है चाहे जो बैलेंस है या जो भी अमाउंट है, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है, प्लस उसमें नोटिंग चार्जेस भी हो सकते हैं। ये वो डिपेंड करता है ऑन द क्वेश्चन की, जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अदरवाइज एंट्री विल बी सेम, जो आप बिल ड्रॉ करने की एंट्री करते हो। क्या एंट्री करते हो? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बाई, यही एंट्री करते हो ड्रॉ के केस में। तो सेम एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। ये नया बिल ड्रॉ किया है हमने, न्यू बिल ड्रॉ करने की एंट्री। और सेम यहाँ पर भी सेम एंट्री आपकी रहेगी, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, तो आज अभी यू विल ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 13 by yourself, and you can do practical questions from back exercise from 11 to 15. You will try, students. Okay, आज आप इतना ट्राई करो, 15 तक के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो। ये जो मैंने आज तक अभी जो भी टॉपिक क्लियर किए हैं, इन्हीं से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन। ओके, so thank you students, have a nice day.